स्वागत है। आज से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम भारत पर जो अरब का आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। 712 ईस्वी में सिंध पर यह आक्रमण हुआ था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था जिस पर यह आक्रमण हुआ था। इनका मुख्य मकसद आक्रमण का धन की प्राप्ति था, न कि क्षेत्र की विस्तार करना। हमेशा याद रखिएगा कि इस समय जो आक्रमण किया गया था उस समय मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले आक्रमण किया गया। पूछता है कि किसके विरुद्ध आक्रमण किया गया था, तो दाहिर के विरुद्ध। कब किया गया था, तो 712 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। अल्पतगीन यह गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ये अल्पतगीन था, यह गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसकी राजधानी गजनी थी। हमेशा पूछता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन था और इसका राजधानी जो था गजनी था। इसके बाद पृथ्वीन जो 972 ईस्वी में शासक बना। इसी के समय भारत पर तुर्क का आक्रमण हुआ और प्रथम तुर्क आक्रमण पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। यह भी याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसके विरुद्ध हुआ था, तो जयपाल के विरुद्ध हुआ था। और ये जो क्षेत्र है जयपाल का था, जिसमें पाकिस्तान का भी पंजाब वाला क्षेत्र और भारत का पंजाब वाला क्षेत्र, यह दोनों शामिल था। और यह आक्रमण जो है इधर से हुआ था भारत पे, और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यह आक्रमण किया गया था। अगला शासक बना सुबुक्तगीन। यह अल्पतगीन का गुलाम और इसी का दामाद था सुबुक्तगीन, और इसने 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, गजनी के गद्दी पर। इसके पुत्र के समय काफ़ी विस्तार देखने को मिला। महमूद गजनी अल्पतगीन का दामाद का पुत्र यानी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था। इसको भी याद रखिएगा। 27 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठा था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो महमूद गजनी है वह कब गद्दी पर बैठा था, तो 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में उसकी उम्र थी। उस समय यह गद्दी पर बैठा था और पिता के काल में यह खुरासान का उस समय शासक था। खुरासान याद रखिएगा, पूछता है कि गजनी की गद्दी पर बैठने से पहले महमूद गजनी कहाँ का शासक था, तो खुरासान का शासक था। इसको याद रखिएगा। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि इसको दिया था। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि इसको दिया था। यह उपाधि इसलिए इसको लेना पड़ा ताकि इसको जो गद्दी पे बैठा था उसकी वैधता इसको मिल सके। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था, न कि क्षेत्र का विस्तार करना। मूर्ति भंजक इसको कहा जाता है क्योंकि इसने मूर्ति को, जो हिंदू देवी देवता थे उसकी मूर्ति को तोड़ा था। प्रथम आक्रमण पेशावर पर किया गया था। ये पेशावर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, पेशावर यहीं पे है। यहीं पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। 101 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। यह हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि जयपाल जो शाही राजा थे उनके विरुद्ध किसने आक्रमण किया था और उनको हराया था, तो महमूद गजनी ने आक्रमण किया और उनको हराया भी था। 101 में नागरकोट पर आक्रमण किया था और वहाँ की मूर्तियों को इसने तोड़ा था। थानेसर के चक्रस्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में इसने रखवाया था। हमेशा पूछता है कि चक्रस्वामी की कांस्य निर्मित प्रतिमा को किसने गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनी ने इसको भेजा था और वहाँ रंगभूमि में इसे रखवाया था। गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ के मंदिर पर, और इसका मुख्य मकसद जो था धन की प्राप्ति था। कहा जाता है कि यहाँ से इसने 20 लाख दिनार प्राप्त किया था और जब इस धन को लेकर यह लौट रहा था
तो जाट जो थे उसने महमूद गजनी पर आक्रमण किया था, जिसके कारण आगे 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध जो है आक्रमण किया था। यह इसका अंतिम आक्रमण था। किसका? महमूद गजनी का। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था? तो 1025 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद गजनी के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? तो धन की प्राप्ति किया गया था। कितना धन प्राप्त हुआ? तो 20 लाख दिनार वहाँ प्राप्त हुआ था। सुल्तान की उपाधि भी सर्वप्रथम महमूद गजनी ने लिया था। महमूद की सेना में उच्च पद पर शिवदत्त राय और तिलक दो हिंदू थे। याद रखिएगा कि महमूद गजनवी की सेना में उच्च पद पर सेवंद राय एवं तिलक थे। मुख्य मकसद महमूद गजनी का इनका उच्च पदों पर रखने का था कि जो गुप्त जानकारी इन्हें प्राप्त होता था हिंदू शासकों के द्वारा, हिंदू शासक जो कि भारत में उस समय छोटे छोटे थे, कुछ पाकिस्तान में थे, तो इनसे यह गुप्त जानकारी होता था और इस आधार पर वह यहाँ इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। इसके दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी रहते थे। कई बार प्रश्न पूछता है कि किसके दरबार में अल-बरूनी रहते थे या फिरदौसी रहते थे या उतबी रहते थे या फारूकी रहते थे? तो याद रखिएगा महमूद गजनी। कभी कभी महमूद गजनी और महमूद गोरी दोनों दे देता है। पूछता है कि क्या इनके दरबार में अल-बरूनी रहते थे? तो याद रखिएगा कि अल-बरूनी केवल महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, गोरी के दरबार में नहीं रहते थे। इसलिए बार बार प्रश्न यह दिया जाता है कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अल-बरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उतबी रहते थे और फारूकी रहते थे। अगला जो है, अगला शासक जो है मोहम्मद गोरी। अगला शासक मोहम्मद गोरी बना 1173 में। यह महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा गौर का क्षेत्र था, यहीं का यह सर्वप्रथम शासक बना था। गौर का शासक महमूद गोरी सर्वप्रथम बना था। उसके बाद यह गजनी का भी शासक बन गया। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ये जो पाकिस्तान है यहीं पे मुल्तान है, यहीं पे पहला आक्रमण हुआ था। दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में पाटन जो गुजरात है उस पर हुआ था और वहाँ का शासक भीम था और उसने क्या किया था कि गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था भीम ने। कई बार प्रश्न पूछता है, ये भीम का क्षेत्र था कि भीम ने जो पाटन पे आक्रमण किया था उसमें गोरी ने जो भीम जो वहाँ के शासक थे पाटन उन पर आक्रमण किया था, तो क्या गोरी की इसमें जीत हुई या हार हुई? तो याद रखिएगा गोरी बुरी तरह से हारा था और भीम की इसमें जीत हुई थी। यह भी प्रश्न पूछता है कि पाटन पर जब गोरी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम था। यह भी पूछता है कि कब पाटन पर आक्रमण किया गया था? तो 1178 ईस्वी में पाटन पर आक्रमण किया गया था। यह भी याद रखिएगा। गोरी को इसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। गोरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विजय की गई है तथा कुछ शासकों को हराया गया है, उसके बारे में हम एक चार्ट के द्वारा जानते हैं। सर्वप्रथम तराई का प्रथम युद्ध हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। फिर तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज इसमें हार गए और गोरी ने उनकी हत्या कर दी। अगला जो इसने आक्रमण किया था वह चंदावर का विरुद्ध किया था। चंदावर के शासक जो थे जयचंद थे, उनके विरुद्ध गोरी ने आक्रमण किया था। गोरी और जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में और गोरी की इसमें विजय हुई थी। जयचंद पृथ्वीराज के ससुर थे और जयचंद की पुत्री को जो संयोगिता थी उसका हरण पृथ्वीराज ने कर लिया था, जिससे दोनों के बीच तनाव था और इसी का फ़ायदा गोरी ने उठाया और दोनों को समाप्त कर दिया, दोनों के राज्य को समाप्त कर दिया। इतिहास में कभी कभी यह भी सीखने को मिलता है कि अगर आपने एक बार किसी विरोधी पर हमला किया है तो उसको पूर्णतः समाप्त कर दे, उसे जिंदा नहीं छोड़े। क्योंकि यह देखिए तराई का प्रथम इस युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज जीता, उस समय अगर इसने गोरी की हत्या कर दी होती तो दूसरा तराई का युद्ध नहीं होता और इसमें पृथ्वीराज की हार नहीं होती। फूट का भी फायदा जो है किस तरह गोरी ने उठाया। पहले तो पृथ्वीराज विजय को समाप्त कर दिया, उसके बाद इसने जयचंद के राज्य को भी समाप्त कर दिया, उसको भी हरा दिया, उसके भी राज्य को अपने अधीन कर लिया। जीते गए क्षेत्र को उसने अपने गुलाम सेनापति के हाथों में सौंप कर गजनी लौट गया, लेकिन गजनी में उसकी हत्या हो गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में। कई बार पूछता है कि गोरी की हत्या कब हुई? तो 1206 ईस्वी में उसकी हत्या हुई।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो मेरा पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।